लेकिन अब ये कपिल सिब्बल साहब कहकर के राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? इधर तो जयललिता का दोष दे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने हड़बड़ी में निर्णय लिया और उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे दिया, लेकिन कपिल सिब्बल साहब क्या कहना चाह रहे हैं? वो जयललिता की तरफ नहीं जाकर के उनका तीर नरेंद्र मोदी की ओर हो रहा है, तो राजनीति तो कपिल सिब्बल साहब कर रहे हैं। बिल्कुल। सोच साहब, आप बहुत तेजी से इस पर जवाब देना चाहते हैं, बताइए साहब। नहीं, मेरे कहने, देखिए, ये एक मौका है जिस वक्त हिंदुस्तान के लोग खड़े हो जाएं, एक आवाज में बोले जी, ये गलत है जी। और जब मोदी साहब राहुल जी की आवाज के साथ आवाज अपनी लगाएंगे तो उसका असर पड़ेगा कि भाई ये चीज गलत है, इसके ये यहां तक हमने सुन ली बात, इसके आगे मत चलो, ये बहुत गलत है, हम सब इसके खिलाफ हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेघवाल साहब, तो ये तो पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाएगी बात। अगर हम सोच साहब की, अगर हम सिर्फ सोच साहब की इस भावना को देखें तो मेघवाल साहब बुरा तो नहीं है ख्याल। मोदी जी भी तो आतंकवाद के इतने खिलाफ हैं, आतंकवादियों को बिल्कुल सूली से लटकाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब ही और भी बाकी लोग आतंकवाद के खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि अब इस मुद्दे पे ये नरेंद्र मोदी कहां बीच में आ गए? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मुद्दा है तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जी। संघीय व्यवस्था में उनको क्या शक्तियां हैं, केंद्र सरकार को क्या? मेघवाल साहब देखिए, आज कांग्रेस आपसे मेघवाल साहब आज कांग्रेस आपसे मदद मांग रही है बीच में ला करके। नहीं, और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मेघवाल साहब, अगर थोड़ी बहुत जो बात मैं सोच साहब की समझ पा रहा हूं, बहुत युवा नेता है कांग्रेस के, आज आपसे कह रहे हैं कि आप साथ आइए, मदद मांग रहे हैं आपसे। इस समय तो हाथ बढ़ाना बनता है आपका। वो हमारी आलोचना कर रहे हैं, किस चीज की मदद मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं जी, वो कुछ नहीं कहना चाहते तमिलनाडु सरकार को, डीएमके को कुछ नहीं कहना चाहते हैं जी, और वो तीर हमारी तरफ चलाना चाहते हैं सबको। मैं कहता हूं कपिल सिब्बल साहब को सद्बुद्धि दे, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए उनको। जी सोच साहब, देखिए, थोड़ा सा रिसेप्शन में भी कमजोरी है, लेकिन मेरी बात सुनिए आप एक मिनट के लिए। ये सिर्फ मैं मोदी साहब की बात नहीं कर रहा जी, एक सब पार्टीज जी, चाहे मोदी साहब बीजेपी की तरफ से हो या सीपीएम के लोग हो, सीपीआई के लोग हो, सारी नेशनल और रीजनल पार्टीज, ये सबको सामने आ जाना चाहिए। ये सबका इश्यू है, ये कांग्रेस पार्टी का इश्यू नहीं है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नहीं थे, वो सबके प्राइम मिनिस्टर थे। वो जो 17 लोग थे वो सारे हिंदुस्तानी लोग थे ना जी, वो कांग्रेसी थोड़ी थे सारे। वो इंस्पेक्टर जो थे जिनकी 6 साल की बच्ची एलिस थी, वो कांग्रेस के थोड़ी थे, वो तो ही वाज इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, तो वो तो एक हिंदुस्तानी थे। चलिए, सबको साथ बताना चाहिए। बिल्कुल रोल है, वो तो पीएम कैंडिडेट। लक्ष्मण जी आपको लगता है कि इस मामले पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जयललिता जी हो, हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटी यहां सीखते हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सेक रहा है, जैसे गर्म अंगीठी देखी तो सेकना शुरू कर दिया जी। इसमें तो आम आदमी साफ देख रहा है ये बात। लेकिन लक्ष्मण जी, एक बुनियादी सवाल यहां पर है, क्या तमिलनाडु की जनता वाकई में आंख बंद कर चीजों को करेगी? जयललिता जी के इस कदम के बाद क्या लोगों में ये अपने आप में ये बात निकल कर नहीं आएगी कि भाई ये तमिल पॉलिटिक्स है जिसे खेलने की कोशिश की जा रही है, हमारे राजनेता हमें खेल रहे हैं? ये पब्लिक बिल्कुल सब कुछ साफ देख रही है। और ये ही अगर सिर्फ तमिल का ही मुद्दा होता तो बहुत ही जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं, जो बहुत ही वायलेंट और मिलिटेंट टाइप के ग्रुप्स हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था। तो आम पब्लिक ये बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट मिलेगा करके नहीं, क्योंकि ये एक इमोशनल इश्यू है, तो उससे थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। और जो उनका जो गेम प्लान है कि हमें पूरे जितने ज्यादा से ज्यादा सीट आ जाएं, उसमें 2-4 ये 2020 का जब गेम होगा, एक सीट और एक वोट काउंट होने का है, तो इसलिए कोई भी सहारा मिले जिससे वोट बढ़े। तो मैडम जयललिता ने ये सोचा कि भाई इससे मेरे को बाकी मेरे जो यहाँ के कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सबसे बड़ा एनिमी है यहाँ पे उनका डीएमके, उनको पिछाड़ दिया इस इश्यू को लेके, तो उस वहां तक ये इश्यू उनके काम आता है। बिल्कुल। ये और जब ये लीगल दावपेच में जब वो हार भी जाएं, पब्लिक के परसेप्शन में ये कह सकती हैं कि देखो मैंने तो पूरा कोशिश किया, बाकी लोगों ने आपके खिलाफ किया। बिल्कुल, इसमें कोई ये जरूर थोड़ा बहुत पॉलिटिकल माइलेज जो मिलना था वो तो मिल ही गया, मिल चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है ये राजनीति ही है और विशुद्ध राजनीति,
लेकिन हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की, केंद्र सरकार ने जिस फुर्ती से इस पर कार्रवाई की और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, एक बात तो स्पष्ट है कि अभी भी हमारे देश में कानून का राज जरूर चलता है।